अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 साल बाद भारत आने वाले हैं और ये ऐलान उन्होंने खुद किया है। जी हां, जो ट्रंप कभी भारत को अकड़ दिखाते रहते हैं, अब हर रोज तारीफ करते नहीं थक रहे और अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2026 में वो भारत आ सकते हैं। अगर अमेरिका भारत से भी दुश्मनी करेगा तो फिर अमेरिका की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो जाएगी, क्योंकि आज एक उभरता हुआ भारत दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। उसकी डिप्लोमेसी बेमिसाल है, उसकी फौज बहुत शक्तिशाली है और उसके लोगों में एक नया आत्मविश्वास है। ये खबर सच्ची है क्योंकि ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत का विजिट करने वाले। क्या हो क्या रहा है? दोबारा दोस्ती यारी हो गई आप लोगों की? वो तो कभी जहाज गिरा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। लेकिन आज मैं बहुत परेशान, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। आप लोग जानते ही हैं कि वैसे तो अभी हमारी जो भारत के साथ रिसेंट एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था, लेकिन उसका ऑपरेशन का क्या नाम था वो तो हमें डॉक्टर कमर चीमा नहीं बता पाए, तो भला हम क्या बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रंप साहब जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो भारत के 6 जहाज गिराने की बात करते हैं, कभी वो 5 जहाज गिराने की बात करते हैं, कभी वो 8 जहाज गिराने की बात करते हैं, कभी वो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराया, भारत ने कहा तो मैंने सीज फायर के लिए पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान जो है सीज फायर करने को राजी हो गया। कभी वो कोई अलग बयान देते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक नया बयान दिया, उन्होंने कहा कि 2026 के स्टार्टिंग में वो भारत का दौरा करेंगे। अब ये खबर के वायरल होने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक इस पर जो है रिएक्ट कर रही, कह रही कि ट्रंप साहब जो है वो समर्थन हमारा करते हैं, बोलते हैं कि कभी हमारे देश के जो आर्मी चीफ है उनको अमेरिका में बुला करके उनको पार्टी देते हैं, उनको वहाँ पे वाइट हाउस में बुला करके उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी तारीफ़ें भी करते हैं। और उसके बाद वो दौरा जो है अभी वो भारत का करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी और ट्रंप के बीच की जो दोस्ती थी वो दोबारा से फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी बीच में जो दरार आई थी उसके चलते पाकिस्तान काफ़ी खुश था। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है, आइए जानते हैं। वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत का विजिट करने वाले। क्या हो क्या रहा है? दोबारा दोस्ती यारी हो गई आप लोगों की? वो तो कभी जहाज गिरा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। अरे भैया, वो आ जाए तब कुछ बात कीजिए आप। कल कुछ और बोल देना, आपने हमारी बैठ के यहाँ पे क्लास लगा देनी कि क्या हुआ है। बड़े खुश हो रहे थे भैया, उनको आ जाने दीजिए, वरना उनका भरोसा नहीं है। वो कराची के ऊपर से आ रहे होंगे, कहेंगे यहीं उतार दो, यहीं वहां नहीं जाएंगे। अब वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर से मिलने, भैया उनका कोई भरोसा नहीं है। आ जाए तो भैया राम राम, नहीं आएंगे तो जय श्री राम। आप समझ गए? तो इसलिए मैं उनकी बात का कोई भरोसा नहीं भैया। कब वो क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ पता नहीं है, और रोज कुछ बोल दे रहे हैं। हमारे जो बेचारे वो हैं रणधीर साहब, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनको इतना काम अपनी लाइफ में नहीं मिला होगा जितना ट्रंप साहब ने उनको पिछले 2-3 दिनों में रोज वो आके सफाई दे रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ यार, वो तो कुछ और कह रहे हैं, हमारा ये मतलब था, उनका ये मतलब है, कोई बातचीत नहीं है। रोज पसीना पोंछ के बेचारे वहां खड़े होते हैं। भाई पूरा पैसा वसूल लिया उनकी जॉब का जो है ट्रंप साहब ने। तो देख लीजिए कल क्या होता है। कल ये भी हो सकता है कि कैंसिल हो गया, नहीं जाएंगे। अभी वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, साउथ अफ्रीका वालों की वाट लगा दी है भाई वो आदमी। तो भाई जब तक ट्रंप साहब नहीं आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। बस वेट कीजिए। अजीब बात है वैसे, फखर के तारीफें जो है वो हमारी हो रही हैं, विजिट भारत का हो रहा है, जहाज उनके गिरा रहे हैं। अब पता नहीं अब हमारी क्या बारी आती है। वैसे जहाज में उन्होंने नाम नहीं बताया कि भारत के जहाज। मैंने जिससे भी बात की वो मुझे यही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 8 जहाज गिरे, लेकिन किसके गिरे पता नहीं। हो सकता है उनके अपने ही गिर गए हो ट्रंप के, या क्या पता किसी और के बता रहे हो, इजराइल के बता रहे हो। लेकिन ये क्या चक्कर है कि भारत क्या उन्होंने कहा कि जाएंगे और हमारे अभी तक नहीं है। आप ही के गिरे, कभी इधर उधर चक्कर में वहां हो सकता है सर, लेकिन हमारे पास जहाज थे ही नहीं सर। 2 तो जहाज है हमारे पास, जो वही बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। अच्छा, अगर आप इस खबर को देखें ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपको बता देता हूँ। BBC, रॉयटर्स, CNBC, टाइम्स ऑफ इंडिया,
सब ने इसको मतलब बड़ी जिसे कहते हैं ना हेडलाइंस में इसको रखा है। बीबीसी लिख रहा है कि ट्रम्प हिंट्स एट इंडिया विजिट एम्प्ट हाई स्टेक्स ट्रेड डील टॉक्स। ये कहता है, रॉयटर्स क्या लिख रहा है, ट्रम्प सेज टॉक विद इंडियाज मोदी वर गोइंग वेल एंड ही विल विजिट। ये लिखा है इन्होंने रॉयटर्स ने। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि मैं ट्रेवल टू इंडिया नेक्स्ट ईयर, फ्रेंड्स पीएम मोदी वांट्स मी टू विजिट सेज ट्रम्प। अब ये मुझे बताए कि यहाँ पे ना मतलब शायर को भी नहीं पता कि शायर कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है, इसीलिए कि मतलब एक अजीब किस्म की एक एम्बिग्विटी है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इन्होंने शायद नवंबर या दिसंबर में इनका विजिट था इंडिया का, वो तो खैर इन्होंने कहा कि नहीं होगा, वो फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया अब नेक्स्ट ईयर के लिए। वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे कहते कि आप यहाँ पे तशरीफ ले आए। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि जी जब ट्रेड डील कंप्लीट होगी उसके सारे जो मतलब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो देन वो बात होगी। अब पता नहीं है कि ट्रम्प साहब को वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, नहीं हो चुकी, इंडिया ने वो चीजें क्लियर की नहीं की, किसी को नहीं पता, ये किसी को भी ये नहीं पता कि क्या सिलसिला चल रहा है। लेकिन वो कहते, बात ये कि वो कहते कुछ हैं करते वो कुछ हैं। तारीफ हमारे फील्ड मार्शल की कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी, अब वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गए जिनकी वो तारीफें करते हैं। हाँ, विजिट भी, डिफेंस डील भी उनकी इंडिया के साथ अभी हुई 10 साल पहले थी, 2015 से 2025 तक, अब 2025 से 2035 तक हो चुकी ऑलरेडी। अच्छा, उनके डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के और हैगिस जो इनके अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकातें हैं, मार्को रूबियो और डॉक्टर जयशंकर साहब की मुलाकातें हैं। चले मोदी साहब की मुलाकात अभी नहीं उस तरीके से हुई, जब वो अमेरिका गए थे तो शायद उस वक्त हुई थी, और फिर जब कनाडा में था वहां पे भी क्योंकि वो नहीं हो सकी थी और उनको ट्रम्प को जल्दी निकलना पड़ा। बट उसके बाद से इंडिया ने साइट किया हुआ है, मतलब इस मीटिंग को, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर जो ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने इसको बिल्कुल साइट किया हुआ इस मीटिंग, और शायद वो भी इस इंतजार में कि जब तक चीजें मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं होती, बिल्कुल सामने नहीं आती कि भाई क्या है, तो तब तक शायद वो भी मेरे ख्याल में वो ज्यादा परेशान होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वही वाली बात है, डॉक्टर साहब से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि आप कुछ नहीं कह सकते भाई कि वो जा रहे हो न्यू दिल्ली और कराची में लैंडिंग कर जाएं, लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड कर जहाज उतार दे, या हो सकते वो इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे जहाज उतार दें कि भाई उन्होंने तो पाकिस्तान का विजिट कर लिया। मतलब इंतहा कि अब वो अमेरिका हो गया। ये बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं, मैं कहता हूं कुछ भी वो कह सकते हैं, इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि वो कह रहे हैं 2026 कह रहे हैं और कह रहे हैं मुझे नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि आप जी हमें विजिट कर लें। अब नरेंद्र मोदी साहब वही वाली बात है कि फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी एक होता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी बयानात तो आते हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, यकीनन इंडिया में भी इस तरीके का सिस्टम होता होगा, उनके ऑफिस का ऑफिशियल वो आता होगा, ठीक है। वर्जिन इंटरनेशनली फॉरेन ऑफिस ही देता है, या फॉरेन मिनिस्टर रहता है, या स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस होता है, या कोई भी होती है। तो लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद की क्लैरिटी नहीं है। मुझे एक चीज लग रही है कि वो शायद एक तरफ इंडिया को प्रेशर में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो उनको कोना भी नहीं चाहते, उनकी मार्केट को, उनके लोगों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी इकोनॉमी का जो एक वॉल्यूम है उसको, इन सारी चीजों को वो कोना भी नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे इंडिया के साथ मेरी डीलिंग हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।